यूसुफ को खाना देने पुलिस स्टेशन गई थी। कितनी खुदगर्ज उम्मतिया। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितने लोगों को चीट किया? खैर से अब तुम अपनी पुप्पो की घर की लौंडी हो बेटा। तुम्हारी जुर्रत कि तुम उसकी मर्जी के बगैर चूल्हा जलाओ। अब्बा बुशरा से इश्क लड़ाएंगे तो मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा आपा। क्यों ऐसा सोच रही हैं आप? कुछ नहीं होगा ऐसा। वो अपनी माँ के कहने पर वो ये सब कुछ कर रही है, बस उसकी चाय पे कर रही है, वरना उसे मालूम है कि निकाह क्या होता है। जानती हूं मैं निकाह को क्या समझती है वो, फोन पे सुन चुकी हूं। तुम अपनी शर्त पूरी करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। आपने शर्त आयद की थी आपा कि मैं जुलेखा और इमरान मुगीस का निकाह कर दूं, आप मेरी बुशरा से शादी कर देंगी। ये रुखसती अब आप जबरदस्ती बीच में शामिल कर रही हैं। माफ कीजिएगा आपा, आप जबान दे के फिर रही हैं। अरे नूर मोहम्मद, मैं तो उस लड़की के तेवर देखकर डर गई हूं। निकाह से पहले अगर इमरान मुगीस को वो अदालत ले गई तो खानदान वाले मेरे मुंह पे थूकेंगे। मैं तो कहती हूँ नोटिस से पहले तलाक दीजिए और इज्जत बचाइए अपनी। क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक कह रही हूँ मामू, भाड़ में गई ऐसी शादी। बकवास मत करो। अगर ये शादी भाड़ में जाएगी ना तो तुम्हारी शादी भी वली से नहीं हो सकेगी। ना ही हो तो अच्छा है, और फिर वली कोई दुनिया का आखिरी मर्द नहीं है। सुन रही हैं आप? सुन रही हैं इसकी बदतमीजी? और खामोश बैठी हैं आप। अरे माँ की बेइज्जती होगी तो बेटी बोलेगी ना। मैं बेइज्जत कर रहा हूं? आपा ये खानदान तबाह होने वाला है, ये मैं बता दूं आपको। सच कह रहा हूं, जिस खानदान के छोटे बड़ों की इज्जत को अपने पैरों तले रोक देते हैं ना, वो खानदान नहीं बचा करते। देखें जी, मेरे पास इस बात का एक बहुत ही सिंपल सा सलूशन है, लेकिन मामू नहीं मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानूंगा भाई? बताओ क्या सोल्यूशन है? मामू आप कुर्बानी दे दें। क्या कुर्बानी? आप बुशरा पुप्पो से शादी ना करें। अब तुमने बकवास शुरू कर दी। देखा देखा, मैंने कहा था ना, मामू नहीं मानेंगे। आप देख रही हैं आपा, आप देख रही हैं कि मेरी और बुशरा की शादी को लेकर यहां किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, क्या क्या बातें हो रही हैं मेरे और बुशरा के ऊपर, और आप खामोशी से तमाशा देख रही हैं। सच बता रहा हूं आपा, इसी तरह अगर आप खामोश रही तो खुदा की कसम गजब हो जाएगा। अरे क्या गजब हो जाएगा? बुशरा को भगा के ले जाऊंगा मैं। क्या? भाग जाओ। क्या? मैं कह रही हूँ भाग जाओ। यहाँ बैठ के खुला का दावा करोगी तो सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। तुम्हें अदालत कौन लेके जाएगा? मेरा मतलब है, जाने कौन देगा अदालत? बात तो फिर वही हो गई ना, लोग कहेंगे लड़की घर से भाग गई। लोग तो ये भी कहेंगे लड़की के अब्बा घर से भाग गए। बल्कि भाग ही तो गए, अब तो निकाह की बिद लेके आएंगे इंशाल्लाह। फैसला कर रही हो? नहीं, फैसला कर चुकी हूँ। मैं अम्मी के बारे में सोच रही हूँ। औरत का दिल और गुर्दा देखकर तड़प गई हूँ हाजरा। उन्होंने 25 साल मोहब्बत के बगैर गुजार दिए। क्यों भाई? शेख नूर मोहम्मद अगर अपनी मर्जी से जी सकता है तो आफिया जमाल क्यों नहीं? 25 साल बाद वो अपने घर की चौखट पर सौतन के पैर रखने का मंजर देखेंगी। क्या नूर मोहम्मद के लौट आने का इंतजार करेंगी? जिंदगी अगर इस तरह जीने की शर्त पर मिलती है तो क्यों मिलती है? सुलेखा, तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हारे पास तुम्हारे 25 साल हैं। मैं अक्सर सोचा करती थी कि बहुत सी शादीशुदा लड़कियों के चेहरों पर रौनक क्यों नहीं होती। हंसती हैं तो उनकी आंखों में पानी क्यों आ जाता है।
किसी को दुख में देखती हैं तो फट से रो क्यों देती हैं? अब पता चला वो कमबख्त तो रोने का बहाना ढूंढती हैं। और जरा सोचो तो सही हाजरा, वो घर कैसे चलते होंगे जहां पर लड़कियां अनचाहे शौहरों के साथ रहती हैं। इसीलिए चिढ़ जाती हैं, काट खाने को दौड़ती हैं, गुस्सा करने का बहाना ढूंढती हैं। पिटी ऑन देम। मुझे झुरझुरी सी आती है सोच करके, खुदा ना खास्ता मुझे इमरान मुगीस के कमरे में सोना पड़ेगा। मुझे उससे नफरत नहीं है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। जरा देखो, सोचा करती थी कि यूसुफ के साथ फुटपाथ पे भी रह लूंगी। वापस जाओ यूसुफ, वापस? दोबारा यहाँ मत आना। राजी से मिलना हो तो बाहर मिल लेंगे। क्यों? मतिया सुनो तो। ये लो हल्दी वाला दूध, अम्मी ने बनाया और अब्बा ने कहा पी लेना। तुम हर बार क्यों पुलिस वालों से पिट के आते हो? इसलिए कि अच्छा लगता है, बहुत प्यार से मारते हैं ना वो। अच्छा नहीं लगता है तुम्हें, तुम हर बार पकड़े जाते हो। मुझे सब कुछ पता है, तुम जुलेखा आपी से शादी करना चाहते हो और वो लोग शादी नहीं होने देते। तो मत करो ना उनसे शादी, मदी आपी से कर लो, वो बहुत अच्छी हैं, मेरे साथ खेलती भी हैं और सारे सवालों के सही जवाब देती हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, तो अपने कमरे में जाओ। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं बात करती हूँ। मैंने कहा ना तुम जाओ। मुझे पता है तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम उन्हीं से ही शादी करोगे जहाँ तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। सुनो, अब क्या हुआ? तुम्हारी मदिया आपी सोती किस कमरे में थी? इसी कमरे में, पर वो कभी कभार मेरे पास भी सो जाती थी। अब क्यों उनके बारे में पूछ रहे हो? वैसे वो बहुत अच्छी हैं, खाना भी बहुत मज़े का पकाती थी। जिस दिन वो खाना बना के पुलिस स्टेशन ले जाई थी ना, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि यूसुफ को क्या अच्छा लगता है। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी। क्या क्या समझ गई थी? कि वो पुलिस स्टेशन जा रही हैं। ओह और कुछ पूछना है? नहीं नहीं, जाओ। वैसे मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं। ताजी, दरवाजा मत खटखटाओ, सो रहा हूं मैं। दादी तुम सो कैसे सकते हो? मैंने खाना बनाया है। अच्छा, मुझसे गलती हुई है तो माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़ आखिरी दफ़ा माफ़ कर दो। बाहर आ जाओ दादी। तुम इस तरह पूछताछ करते हो ना, तो लगता है मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। बार बार तुम्हारा एतमाद टूटता है तो लगता है मैं अच्छी बहन भी नहीं। उसके अम्मी अब्बू जुलेखा के घर गए हुए थे, मुझे लगा उसको खाना देने वाला कोई नहीं है। वैसे भी उस वक्त उसकी मार पिटाई की खबरें आ रही थी। मुझे तरस आ गया, मैं चली गई। लेकिन जाने से पहले मैंने तुम्हें 2-4 दफा फोन किया था कि तुमसे पूछ लूं, इजाजत ले लूं। तुम्हारा फोन बन जा रहा था। अच्छा जी, आई एम सॉरी।
गुस्सा हो तो और डांट लो, बस अब रूठो मत मुझसे बस। क्या खाने में क्या पकाया? चिकन जलफेजी तुम्हारा फेवरेट। अच्छा, वो अभी यूसुफ आएगा, कह रहा था कि हम म्यूजिक पे काम करेंगे थोड़ा। आया था, मैंने भेज दिया उसे। है? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बस अब वो यहाँ नहीं आएगा, मैंने कह दिया। दाजी से मिलना है तो कहीं बाहर जाकर मिले। या से नहीं किया करो, काम करेगा तो दिल लगा रहेगा उसका। नहीं, अब वो नहीं आएगा, उसके लिए दिल लगाना इतना जरूरी है तो कहीं और जाकर लगाए। अच्छा, आई एम सॉरी। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुम्हें डांट दिया था ना इसलिए, लेकिन तुमने उसे डांट के हिसाब पूरा कर लिया। पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो। जुलेखा की शादी हो गई है, यही सोच रहा होगा कि 2-3 साल में उसके 3-4 बच्चे हो जाएंगे, और बाकी क्या रहा है सोचने के लिए। अच्छा तुम खाना खा लो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा, 2 दिन तुम उनके यहाँ रही हो, कैसा लगा? अच्छा लगा। अपने गम में भी याद रखते थे कि एक पराई बेटी है घर में जिसका ख्याल रखना है। तुम जा क्यों रही हो? मेरी गट फीलिंग कहती है आज कुछ होने वाला है। यही तो मुझे भी लग रहा है। अब्बा की शादी। हाँ, अब्बा जब तिल मिलाते हुए यहाँ आए थे तो साफ लग रहा था शादी में कोई गड़बड़ है। तो फिर इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या हुआ? तुम अम्मी के पास जाओ। क्यों? कहा ना तुम अम्मी के पास जाओ, मुझे लग रहा है आज कोई साजिश हो रही है। बताओ तो सही कि क्या साजिश हो सकती है। इमरान मुगीस से निकाह हो गया, अब्बा की शादी हो रही है, इससे ज्यादा क्या साजिश करेंगे वो? तुम्हें कोर्ट जाने से रोक देंगे जुलेखा, खुला का दावा नहीं करने देंगे। ये तो कल की बात है पागल, कल देखेंगे। कल की बात नहीं है, आज ही होगा सब कुछ। कल तुम इस काबिल नहीं रहोगी कि कोर्ट जाके खुला का दावा करो। अम्मी तो सो गई होंगी। हो ही नहीं सकता, वो तो 2 तरफा गम में जकड़ी है, सोएंगी कैसे? आओ। चैन से सो जाओ, आज मैं पहरा दे रही हूँ। अरे अब्बा, यहाँ क्यों बुलाया? कहाँ बुलाऊं? घर में तो कह आया हूं कि अब यहां नहीं आऊंगा। आपा साहिबा मेरा गला काटने को फिर रही हैं, और भाई तहमीना ने साफ मना कर दिया है कि मैं वली से शादी नहीं करूंगी। अब बताओ कहाँ बुलाऊं? तहमीना ऐसा क्यों कह रही है? अचानक क्या हुआ है उसे? जुलेखा, तुम्हारी माँ के कहने पर जुलेखा ने आपा साहिबा से वो बदतमीजी की है, वो बदतमीजी की, इमरान मुगीस को हिजड़ा तक कह दिया है उसने। बस बिफर गई है वो, गुस्सा आ गया उन्हें। लेकिन जुलेखा ने तो राजी खुशी निकाह किया था उससे। जुलेखा ने राजी खुशी निकाह किया था ना, तुम्हारी माँ तो खुश नहीं थी, बस उसने भड़काया जुलेखा को। अब जुलेखा कह रही है कि मैं इमरान मुगीस से खुला लूंगी। ये कैसे होगा अब्बा? कमज़ाद औरतें हैं, शरीयत के बारे में कुछ मालूमात तो है नहीं, बस हसद की आग में जल गई तो सबको जला के खाक कर देंगे। अब क्या होगा अब्बा? तहमीना तो ऐसी नहीं थी, थोड़ी बहुत अकड़ थी पर शादी के लिए तैयार थी। पिछली बर्थडे पर उसने मुझे गिफ्ट भेजा था, उसके ऊपर लिखा था तुम्हारी तहमीना। उसका गुस्सा भी तो जायज है ना वली,
कौन सुनता है अपनी माँ और भाई के बारे में ऐसी फौश गुफ्तगू। तुम्हें पता है उसने आपा साहिबा को क्या कहा है? यहां तक कह दिया कि तुम मुझे जानती नहीं हो कौसर। साफ नाम ले लिया। अरे यार छोड़ो, क्या क्या कुछ नहीं कहा। मुझसे जो बातें उसने की हैं वो तो मैंने आपा साहिबा को बताई ही नहीं। एक मिनट। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम? ये तुम कब से कहना शुरू कर दिया है तुमने? जब से मैंने देखा है कि तुम्हारे अंदर अब पहले वाली कोई बात ही नहीं रही। देखो बुशरा, चैलेंज मत करो मुझे। मैं जान पर खेल जाऊंगा। रहने दो नूर मोहम्मद, तुम क्या जान पे खेलोगे? जेवर और कपड़े लाद कर चले गए मेरे सर पर, और वो कमबख्त मारी तुम्हारी आपा साहिबा, उन्होंने खड़े खड़े मौलवी को निकाल दिया, और तुम भी मुंह तकते रह गए। मैं बंदोबस्त कर रहा हूं ना। क्या बंदोबस्त कर रहे हो? अगर आज की रात निकाह नहीं हुआ ना, तो फिर समझो कभी नहीं होगा। ऐसी बातें क्यों कर रही हो बुशरा? तुम अपनी आपा के चमचे बनोगे तो फिर मैं ऐसी बातें करूंगी। पिछली बार भी निकाह का जोड़ा पहनकर बैठी रह गई, और तुम्हारी बीवी ने धर लिया तुम्हें। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं आग के दरिया से भी गुजर के आऊंगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे मैं क्यों घबराऊंगी? घबरा तो तुम रहे हो। अगर तुम्हारी आपा ने कहा कि रुखसती दे दो तो प्रॉब्लम क्या है? निकाह हो गया तो लड़की हो गई ना इमरान मुगीस की। बोलो हुई या नहीं? हाँ, हो गया है। अरे तो हवाले करो उसके, वरना बुशरा नहीं मिलेगी। वो किसका फोन था अब्बा? तुम्हारी बुशरा आंटी का फोन था। क्या कह रही थी वो? क्या कहना है यार, बस आपा साहिबा को और तहमीना को कायल करने की कोशिश कर रही है। बता रही थी कि वो दोनों ही नहीं मान रही। उससे में आ गई आपा बस। अरे आपा, नूर मोहम्मद के पैरों तले की जमीन निकल गई है। अब देखना तुम, अनहोनी को होनी करके न दिखाऊं तो मेरा नाम भी बुशरा नहीं है। एक बार वो लड़की मेरे हत्थे चढ़ गई ना, उसकी जबान गुद्दी से खींच के चील को खिला दूंगी। अरे नहीं नहीं अम्मी, जबान कटी बीवी भाई को अच्छी नहीं लगेगी। भाई के लिए कौन ब्याह के ला रहा है उसे? मुझे तो उस कमबख्त आफिया को सबक सिखाना है। 10 साल मेरे भाई को मेरे घर नहीं आने दिया। वैसे आपा क्रेडिट तो सारा मुझे ही जाता है ना। तलाक लेकर आई तभी तो नूर मोहम्मद पलट कर आया। बुशरा, मेरे भाई पे जादू कर दे, तेरे प्यार की डोरी से बांध दे उसे। इंशाअल्लाह आफिया को मैंने तलाक ना दिलवाई ना, तो मेरा नाम भी कौसर नहीं। और तू भी सुन, जब तक वो लड़की घर नहीं आती वली को मुंह ना लगाना। अरे आप देखें तो सही अम्मी, उसकी फिरकी घुमा दूंगी। बहन को अपने हाथों से लेकर पहुंचेगा यहाँ। बिस्किट लो ना। अरे आपा खिला खिला के मोटा करोगी क्या? चलो खा लेते। अगर आज रात सुलेखा की रुखसती ना हुई तो कल वो खुला दायर करने के लिए निकल जाएगी। ये आप क्या कह रहे हो अब्बा? सच कह रहा हूं। मैं अपनी आंखों से उनका मिजाज देख के आ रहा हूं। अब मेरी समझ में आ रहा है कि वो आनन फानन इस निकाह के लिए राजी क्यों हुई थी। क्यों राजी हुई थी? सिर्फ उस लड़के को जेल से बचाने के लिए। हाँ, अब मैं समझा। अब भी नहीं समझोगे ना वली, तो बाजी हार जाओगे। आप हुक्म करें अब्बा, करना क्या होगा? जबरदस्ती। शरई एतबार से अब जुलेखा इमरान मुगीस की हो चुकी है। वही मालिक है उसका। बिल्कुल ठीक।
और हम पर लाजिम है कि हम शरई तकाज़ों को पूरा करें और आज ही जुलेखा की रुखसती करें। लेकिन कैसे अब्बा? वो तो बहुत रिएक्ट करेगी। अम्मी उसके साथ हैं तो पूरे मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। कहा ना, जबरदस्ती करनी होगी। तुम सिर्फ ये बताओ कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में तुम मेरे साथ हो? जी अब्बा, मैं आपके साथ हूँ। फिर गाड़ी में बैठो और मेरे पीछे आओ। हाँ दादी। जाग रहा है ना? हाँ यार, आई एम रियली सॉरी, वो मदिया ने तुझे दरवाजे से वापस भेज दिया यार। वो बस थोड़ा गुस्से में थी। नहीं, इट्स ओके यार, नो प्रॉब्लम। यार दरअसल मैंने उसको डांट दिया था। क्यों डांटा था? वो क्या है कि माना कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन उसको तुम्हारे लिए खाना लेकर पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसे वाकई नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तुम कल से आ जाना। नहीं दादी, मैं नहीं आऊँगा। यार एक बात को दिल पे मत ले यार। माना कि बुरा हुआ है, लेकिन गलत नहीं हुआ है। वही तो मैं भी सोच रहा था कि उसे पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहिए था, और तुम्हारी परमिशन के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। गलती उसकी भी नहीं है यार। 2-3 बार उसने मुझे फ़ोन किया, लेकिन मेरा फ़ोन बंद जा रहा था और उसे लगा कि कहीं तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो तुम भूखे सो जाओगे। अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे गलत नहीं लग रहा। तुम जैसे दोस्त के लिए अगर वो खाना लेकर चली गई तो उसने कोई गुनाह नहीं किया। अरे नहीं यार, वो कोई गुनाह कर ही नहीं सकती। वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए उस पर। तो फिर तुम भी ये बात दिल से निकाल दो। काम रुका हुआ है, तुम भी काम में लगोगे तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। प्रॉमिस करो कल तुम आओगे। पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊं। यार मदिया मेरे कहने पे जुलेखा से मिलने भी गई थी। मैंने रिक्वेस्ट की थी उससे। पता नहीं क्यों डरते हुए तुम्हें नहीं बताया। मुझे पता है, उसने मुझे बता दिया था। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? आया था, मुझे लगा कि तुम दोनों ने मुझे चीट किया है। आई एम सॉरी यार, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसका मतलब चीटिंग बिल्कुल भी नहीं था। कोई बात नहीं यार, मोहब्बत में आदमी इस तरह का हो जाता है, सेल्फिश। और कोई ज़रा सी देर के लिए सेल्फिश हो जाए तो इस तरह की गलती हो जाती है। मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो कल तुम आ रहे हो ना? नहीं कल नहीं, कल बहुत ज़रूरी काम है, परसों आऊँगा। ओके चलो फिर इंशाल्लाह परसों मिलते हैं। अच्छा सुनो, सॉरी अगेन यार। इट्स ओके। कहा ना, बेटी है मेरी बेटी है, लेकिन खारजी है, शरई मामलात को नहीं समझती। अपनी मां के बहकावे में आकर उल्टी सीधी बातें कर रही। सच्ची बात यह है जनाब के औलाद खुदा से बढ़कर तो नहीं हो सकती ना। रोज़े महशर तो मुझे जवाब देना है उसे। हमें तो महशर से पहले हिसाब देना है शेख साहब। अब बेटे से कहिए आगे रपट दर्ज करा जाए। रपट दर्ज नहीं होगी साहब। सारा काम अंग्रेजी कानून से बाला बाला होगा। ये दूल्हा क्या लगता है आपका? बताया तो था, भांजा है मेरा सगा। तो कितने पैसे देंगे? अंग्रेजी कानून को तोड़ने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। कितने पैसे लेंगे आप? 5 लाख दे दो, लेकिन आपको अपने साथ लेडीज पुलिस भी लेकर जाना होगा। उसका 1 लाख अलग से होगा। इस वक्त सो रही होंगी कमबख्त।
जागने का लाख लेंगी। वो भी दे दो। बात समझ में आई नहीं शेख साहब। आप बेटी के बाप हैं, 6 लाख देकर चाहते हैं कि रातों रात रुखसती हो जाए। बात समझने के कितने पैसे लेंगे? क्या मतलब? 1 लाख इसका भी दे दो। अब आप यूं समझ लीजिए कि एक बाप अपनी बेटी को शरई गुनाह से बचा रहा है। लेकिन कल को अगर कोई केस हो गया तो? कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं करेगी वो। शादी के बाद सारी अकड़ वहीं खत्म हो जाएगी। और फिर मैं हूं ना आपके साथ। मैं मानूंगा ही नहीं कि मेरे घर पे रेड हुई। मेरा बेटा आपके साथ जाएगा, घर का दरवाजा वो खुलवाएगा, आपने बस अंदर दाखिल हो। आपका बेटा आपके साथ है? बिल्कुल मेरे साथ है, पक्का मुसलमान है वो भी इंशाअल्लाह। इस तरह की अनहोनियां कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इस वक्त कहाँ है वो? बाहर गाड़ी में। बहुत दलेर बच्चा है, आप बेफिक्र होकर चाहिए। अगर मैं कहूं कि भाग जाओ यहां से तो कहां जाओगी? वक्त कम है तुम्हारे पास, एक पल में सोचो और जाने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी। उस लड़के का नंबर है तुम्हारे पास? यूसुफ का? हाँ। नंबर तो है, लेकिन उसे कहो मदद करे तुम्हारी। वो तो पहले इतनी मार खाकर आया। फोन करके बात कर लो, पूछो कि और कितनी मार खा सकता है वो। वरना ये तो तय है कि तुम घर से निकलोगी, तुम्हारे अब्बा का ध्यान सीधा उसी पर जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी, जो होना होगा देखा जाएगा। इसी तरह की गलती मैंने भी की थी, फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ मुझसे ही देखा नहीं गया। बस दरवाजे पर दस्तक होने की देर है, फिर तुम्हारे पास वक्त नहीं रहेगा जुलेखा। कौन? मैंने पूछा कौन है? मैं हूं अम्मा, वली। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुको, कहाँ जा रहे हो? देखो कौन है इस वक्त। अरे जल्दी जाओ ना। टोनी भाई, मुझे भागना है, घर में पुलिस आ गई है। आ जाओ आ। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? सब खैरियत तो है ना? नाम बताओ अपना। तुम्हारा नाम जुलेखा है ना? हाँ। चलो बेटा तैयार हो जाओ, माँ की दुआएं लो, तुम्हारी रुखसती का टाइम आ गया है।
मेरी रुखसती लेने आए हो, दुआ दे दीजिएगा। मैं जा रही हूँ। पीगा पैया सुखी रहो मेरी लाडली। सावन आया तू आवे ते पहला पवा तू आवे ते पहला पवा कौन? ये यूसुफ का घर है ना? हाँ यूसुफ, मैं टोनी। टोनी तू साथ? यार यूसुफ, मेरे साथ कोई आया। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बस अब आपका काम खत्म। चलो अंदर। अरे आओ 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 मेरी लाडली, तुम खैर से अपने घर आ गई हो। बैठो, जरा देखो मेरे इमरान मुगीस की किस्मत। बारात और वलीमे सब धरे के धरे रह गए, न ढोलक बजी न मेहंदी हुई, और दुल्हन मेरे घर के आंगन में आके बैठ गई। ये मुंह पे चादर क्यों तान रखी है? जरा देखूं तो सही, दुल्हन को बदतमीजी के बाद भी रूप चढ़ता है कि नहीं? हाजरा, अब्बा से शादी की डील हुई थी। तय हुआ था कि अगर मैं इमरान मुगीस से निकाह कर लूंगी तो वह यूसुफ को रिहा कर देंगे। अब्बा ने वादा तो निभाया, लेकिन निकाह के बाद पता चला कि उन्हें क्या मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? ये नहीं बता सकती। बेटा, तुम्हें निकाह के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए था। कोई मुझे कुरान पर हाथ रखकर बताए, क्या मेरा निकाह हुआ है? क्या होता है निकाह का तकद्दुस? कि मैं अपनी जिंदगी के 50 साल ऐसे मर्द के पास गिरवी रखवा दूं जिसको मैं पसंद नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि मेरे अब्बा को एक पल की खुशी मिल जाएगी? सच बताइए, क्या मेरे 50 साल मेरे अब्बा के एक पल की खुशी से भी कमतर है? डरिए मत, मैं यहां यूसुफ के लिए नहीं आई। मैं बस आज की रात की पनाह लेना चाहती हूँ यहाँ। लड़की हूं, इसीलिए किसी होटल या फुटपाथ पर रात नहीं गुजार सकती। सुबह खुला का दावा करूंगी और फिर
कोर्ट से सीधा वापस घर चली जाऊंगी। फिर जो होगा देखा जाएगा। क्या मैं आज की रात यहाँ रह सकती हूँ? तुम आज की रात क्या, अगले 50 साल भी यहाँ रह सकती हो। यहाँ ना तुम्हारे अब्बा से कोई डरने वाला है ना पुलिस से। रात बहुत हो चुकी है, आओ मेरे साथ, थोड़ा आराम कर लो। उठो। प्यारी हैं बहुत। कमीने कमीने हमेशा की तरह दुश्मन के घर में दुश्मन की ही सफ में खड़ा है। क्या लगता है उसका? मैं उसका बाप हूं।